तो हम लोग को एग्जाम में विद्युत मोटर और विद्युत डायनमो के बारे में किसी एक टॉपिक पे दिया जा सकता है। तो विद्युत मोटर तुम लोग को बता चुके हैं, अभी हम लोग को केवल विद्युत डायनमो पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत डायनमो के बारे में बतलाइए। सबसे पहले हम लोग को जो है विद्युत डायनमो को, यह क्वेश्चन आपको 6 नंबर में देगा या 5 नंबर में देगा। तो सबसे पहले आप लोग विद्युत डायनमो का एक डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम आसान ही है। सबसे पहले इस तरह का आपको एक मैग्नेट बनाना है, चुंबक। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले इसका नाम लिख देना है एन, नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। तो ये नॉर्थ और साउथ जो चुंबक होगा एक दूसरे को आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण करेगा, ये आप लोग को बताना है। नॉर्थ साउथ है और साउथ साइड है, दोनों एक दूसरे को आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण करेगा, आप लोग को जल्दी बताना है। उसके बाद ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। ये एक दूसरे को उल्टा दिशा में ढकेलेगा। तो उसके बाद ये आपका प्रतिकर्षण कर रहा है, ये एक दूसरे को कभी चिपकेगा नहीं, ये एक दूसरे से दूर जाएगा। उसके बाद आप लोग को एक आयताकार कुंडली बना लेना है, जिस प्रकार विद्युत मोटर में बनाए थे। तो एक बार दोनों को बढ़िया से एक बार देख के एग्जाम में जाना है। ये बन गया आयताकार कुंडली। ठीक है, इसका नाम लिख देंगे ए, बी, सी और डी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया सबको? ए बी सी डी। ठीक है, यह क्या हो गया? तो एन एस आपका एक चुंबक है और ए बी सी डी आपका एक कुंडली है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक खंडित वलय बनाएंगे, आधा वलय रहेगा, खंडित वलय। आप लोग इसको डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा। ये हो गया खंडित वलय। अब यहाँ पे एक कार्बनिक ब्रश बनाना है, कार्बन ब्रश। ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, हल्का बड़ा। यहाँ पे भी सेम साइज का कार्बनिक ब्रश बना लेना है। अब इस कार्बनिक ब्रश को के साथ एक तार को जोड़ लीजिए। यहाँ पे ये आपका बैटरी हो गया, यहाँ पे आपका स्विच दे दिया गया है, स्विच हो गया। ये आपका स्विच है, ये आपका बैटरी है। ठीक है, प्लस माइनस। तो ये आपका डायनमो का डायग्राम तैयार हो गया। अगर डायनमो का पूछा जाएगा तो यही डायग्राम बनाना है। अगर विद्युत मोटर का पूछा जाएगा तो विद्युत मोटर वाला डायग्राम बनाना है। तो हो सकता है फर्स्ट सीटिंग में विद्युत मोटर पूछ दे, सेकंड सीटिंग में विद्युत डायनमो पूछ दे, तो कोई बात नहीं। अगर मोटर पूछेगा तो मोटर बनाना है, डायनमो पूछेगा तो डायनमो बनाना है। तो विद्युत मोटर के बारे में लिखिए। तो ये आपका डायग्राम बन गया आराम से। अब इसके बारे में क्या क्या लिखना है? सबसे पहला बात कि विद्युत, यह जो है विद्युत मोटर, यहाँ जनित ऊर्जा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा, यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। डायनमो क्या करता है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। यह आप लोग को बता दिया गया है। यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। ठीक है, यह आपका हो गया परिभाषा। यहाँ परिभाषा लिख के आप लोग को डैश देना है। परिभाषा लिख के डैश देना है। उसके बाद फिर बनावट लिख के डैश देना है। तो बनावट में क्या क्या लिखना है? तो एनएस एक शक्तिशाली चुंबक है, जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। ए बी कुंडली है। R1 R2 विद्युत वलय है जो धारा की दिशा को बदलने नहीं देती है। R1 और R2, यहाँ पे आपको नाम भी लिख देना है, हम नाम भूल गए, तो यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। इसको आप कह सकते हैं R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया B1 और ये हो गया B2। ठीक है, तो R1 और R2 क्या हो गया? खंडित वलय। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे हो गया R1
सॉरी R1 व R2 क्या हो गया, खंडित वलय। B1 और B2 क्या हो गया, कार्बनिक बरस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा वही बात को। R1 R2 विभक्त वलय है, विभक्त नहीं लिखना आप लोग, खंडित वलय है, सॉरी यहाँ पे विभक्त का जगह आप लोग को लिखना है खंडित। क्या लिखना है, खंडित वलय है, जो धारा की दिशा को बदलने नहीं देती है। यह क्या करेगा, धारा को दिशा को बदलने नहीं देगा। B1 व B2 कार्बनिक बरस है, जो विभक्त वलय के घूमने पर तार का संपर्क बनाए रखता है, और जब यह घूमेगा यह तार को अपने संपर्क में रखेगा। जब AB कुंडली को NS शक्तिशाली चुंबक के बीच तेजी से घुमाया जाता है तो विद्युत धारा प्राप्त होता है। बात समझ में आ गया। इसको एक बार लिखना है, एक दो बार पढ़ना है, आप लोग को मेन परिभाषा याद रखना है, बनावट का थोड़ा बहुत याद रखिएगा, फिर अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायनमो का हो गया, डायनमो। और जब डायग्राम बनाएगा तो यहाँ लिख दीजिएगा डायनमो, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ कोई खास दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे।